जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है। x इज अ सेट कंटेनिंग a b c d, y में है f b d g, ठीक है। और आपको ये तीन बताने हैं, तीन आउटपुट्स बताने हैं, x माइनस वाई, y माइनस एक्स एंड x इंटरसेक्शन y। तो पहला है x माइनस वाई। जैसे कि आप सीख चुके हैं, x के वो एलिमेंट्स जो y में नहीं है, y के हटा देंगे। तो a y में है, नहीं है, तो a आएगा यहाँ पर, ठीक है। देन b y में है, तो ये नहीं आएगा, b नहीं आएगा। c y में नहीं है, इसीलिए c यहाँ पर आएगा। अब आते हैं डी वाई में है, इसलिए ये नहीं आएगा। तो हमारा आंसर बस इतना रह गया, ए सी। क्लियर। नाउ y माइनस एक्स, यानी y के वो एलिमेंट्स जो x में नहीं है। f x में है, नहीं है, तो f आएगा। देन b है, b नहीं आएगा। d भी है, d भी नहीं आएगा। g नहीं है, तो g आ जाएगा। आपका आंसर हो गया f g। क्लियर। अब लास्ट है x इंटरसेक्शन y, ठीक। अब x इंटरसेक्शन y में कौन कौन से हैं? एक तो b दोनों में है और एक d दोनों में है, तो ये आ जाएगा b और d। क्लियर। एक चीज़ मैं आपको हमेशा के लिए याद करवा दूं कि x माइनस वाई, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन अगर हम y माइनस एक्स के साथ लें तो हमेशा एम्प्टी सेट आएगा। इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, टैली कर लीजिए। ये रहा x माइनस वाई, एक्स के वो एलिमेंट्स जो y में नहीं है, y के वो एलिमेंट्स जो x में, यानी कॉमन एलिमेंट्स तो हट गए, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा ना, वो हमेशा एक नल सेट होगा। क्लियर। तो इस चीज़ को आप एज अ फॉर्मूला याद कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये हिंदी मीडियम में है। यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस q क्या होगा? इसके लिए आप मेरा 9th क्लास का वीडियो देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन इन इंग्लिश। इफ़ r इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट विल बी r माइनस q? ओके। तो ये 9th क्लास में मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, बट अब यहाँ पर देखिए, ये जो वास्तविक संख्याएं होती है ना, रियल नंबर्स, तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं रैशनल, p/q के फॉर्म वाली, और एक होती हैं इर्रेशनल। इनके लिए आपको स्टडी डीप में जाना पड़ेगा। अभी शॉर्ट में समझ लीजिए, √2 √3 टाइप की जो होती है ना, जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, यानी उनका दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण जो है, ना तो कभी खत्म होता है ना कभी रिपीट होता है, शांत भी नहीं होता और आवर्ती भी नहीं होता। ऐसी संख्याएं इर्रेशनल कहलाती हैं। तो शॉर्ट में इतनी सी बात है कि जो रियल होती है ना, वो रैशनल और इर्रेशनल का संगम होती हैं। और दो ही प्रकार की संख्याएं होती हैं, जो रैशनल है वो इर्रेशनल नहीं है, जो इर्रेशनल है वो रैशनल नहीं है। क्लियर। अब जो आपका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि r रियल का सेट है और q रैशनल का सेट है, तो r माइनस q क्या होगा? आप बता दो क्या होगा। ये r है, ये q है, तो r माइनस q क्या होगा बेटा? ये होगा इर्रेशनल, यानी कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। कभी इसको t से प्रदर्शित कर देते हैं, तो कभी किसी बुक में इसको q बार से प्रदर्शित कर देते हैं। तो r माइनस q बराबर t, ठीक है। और हम यहाँ पर अपने उत्तर में क्या लिख देंगे? उत्तर में लिख देंगे अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी कि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। गॉट इट। तो क्वेश्चन ये था कि रियल में से, वास्तविक में से अगर परिमेय हटा दो तो क्या बचता है? आप बोलेंगे अपरिमेय बचता है। वास्तविक में से अगर हम परिमेय हटा दें तो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बचता है। क्लियर हो गया।
ना आखिरी सवाल, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, यानी कि वही आपको ट्रू फॉल्स बताना है, फॉल्स का रीज़न देना है। असंयुक्त को मैं बता दूं डिसजॉइंट कहते हैं। फर्स्ट पार्ट 2, 3, 4, 5 और 3, 6 असंयुक्त हैं ना, 3 कॉमन है ना, तो कहाँ से असंयुक्त हुए, नहीं हुए। सेकंड AEIOU, ए कॉमन आ गया, ABCD है ना दूसरे में, ए कॉमन आ गया तो ये भी असंयुक्त नहीं है। तीसरा 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15 ये असंयुक्त है, उसमें सम संख्याएं हैं, इसमें विषम, तो यस ये डिसजॉइंट है। चौथा 2, 6, 10, 3, 7, 11 ये भी असंयुक्त है। तो मुझे लगता है आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। काफ़ी मेहनत से समझाई है मैंने और इसमें कुछ खास है भी नहीं, सरल है और पूरा गणित ही सरल होता है। ठीक है, जय हिंद बच्चों। अब अगले वीडियो में हम 1.5 पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।